हेलो गाइस, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट 2020 की और मैं हूं सुनीता, आपकी होस्ट एंड दोस्त। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का ओनली फॉर टीचर्स चैनल में। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव है थियरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मींस कि हम आज बात करेंगे बाल विकास से संबंधित सिद्धांतों के बारे में, थियरीज के बारे में। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो सेक्शन है सीटेट का, उसका पार्ट 6 आज हम कर रहे हैं। आज की वीडियो में जो थियरीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सिर्फ एक थियरी पढ़ेंगे जिसका नाम है पारिस्थितिक सिद्धांत यानी इकोलॉजिकल थियरी। इकोलॉजिकल थियरी के जो फाउंडर हैं वो हैं यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। इनका नाम थोड़ा अलग है और प्रोनाउंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो इकोलॉजिकल थियरी दी है वो किससे रिलेटेड है। इन्होंने जो अपना संप्रत्य दिया है वो बच्चों के विकास का सामाजिक विकास से क्या संबंध है, इस विषय पर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है और उसी से उसका विकास शुरू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ घटक यानी कंपोनेंट्स बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उसके दोस्त कौन हैं, उसके परिवार की साइज़ क्या है, उसके परिवार में कितने लोग हैं और समायोजन किस तरीके से होता है, संस्कृति उनकी कैसी है, उनके आसपास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, ये सभी वो किस तरीके के हैं और वातावरण वहाँ का कैसा है। इन सभी का एक बच्चे के विकास पर बहुत गहरा असर होता है। ब्रॉन फैन ब्रेनर ने इस सिद्धांत को 5 अवस्थाओं में बांटा है। मींस 5 स्टेजेस हैं इकोलॉजिकल थियरी की। सो 1 स्टेज इज़ लघु मंडल, जिसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज़ मध्य मंडल, जिसे मीजो सिस्टम कहा जाता है। बाह्य मंडल मतलब एक्सो सिस्टम, वृहत मंडल मतलब मैक्रो सिस्टम एंड घटना मंडल मतलब क्रोनो सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल्स। लघु मंडल, जिसे हम माइक्रो सिस्टम कह रहे हैं, यह विकास की सबसे आंतरिक अवस्था होती है और इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपने परिवार, सहयोगी, अध्यापक और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके साथ इंटरैक्शन करता है, अंतरक्रिया करता है। दूसरा जो स्टेज है वो है मध्य मंडल, जिसे हम मीजो सिस्टम कहते हैं। लघु मंडल के साथ समायोजन करना, मीन्स लघु मंडल के साथ एडजस्टमेंट करना मध्य मंडल कहलाता है। अर्थात जब बच्चा अपने मित्रों, परिवार, अध्यापक आदि के साथ समायोजन करता है तो वह मध्य मंडल के अंतर्गत आ जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि जब बच्चे के परिवार वाले, उसके अध्यापक, पड़ोसी और उसके साथियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो बच्चा उनका निरीक्षण करता है और उसके माता पिता को देखता है कि वो उनसे किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो लर्निंग करता है। तो इस समय वो मध्य मंडल में होता है। नेक्स्ट जो स्टेज उन्होंने दी है वो है बाह्य मंडल, जिसे एक्सो सिस्टम कहते हैं। बाह्य मंडल में बच्चा स्वयं तो नहीं होता पर उसके आसपास जितने भी इंटरैक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब उसके विकास को प्रभावित कर रही होती हैं। जैसे कि एक बच्चे के पेरेंट क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, उनका हेल्थ कैसा है और उनके आसपास जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मींस कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये सभी किस तरीके के हैं और कितने डेवलप हैं, इन सभी का एक बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इज वृहत मंडल, जिसे हम मैक्रो सिस्टम कहते हैं। वृहत मंडल के अंतर्गत बच्चे की संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रह रहा होता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्य, प्रथाएं, सामाजिक आर्थिक स्तर और अन्य संसाधन सम्मिलित होते हैं। लास्ट जो स्टेज है वो है घटना मंडल, जिसे हम क्रोनो सिस्टम कहते हैं। घटना मंडल में व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं, उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां आती हैं। व्यक्ति पर इसकी ऐतिहासिक परिस्थितियों का गहरा असर पड़ता है। मींस कि ये जब पीढ़ियों से टाइम चेंज होता है तो उस चीज़ का एक इतिहास होता है। मींस हर बच्चे के जो पीढ़ी है पूरा उसका एक इतिहास है और उसका उस बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत असर पड़ता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रॉन फैन ब्रेनर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थियरी है उसमें चाइल्ड जो है वो सेंटर पॉइंट है और उसका पहला सर्कल होता है माइक्रो सिस्टम, जिसमें इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे का इमीडिएट जिन लोगों से इंटरैक्शन हो रहा होता है इसमें वो सभी लोग शामिल होते हैं। मीजो सिस्टम में आप देखेंगे कि जो लोग माइक्रो सिस्टम में उसके साथ हैं, तो माइक्रो सिस्टम में तो बच्चा डायरेक्ट अपने जो साथी हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन सब से बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन मीजो सिस्टम में उसके साथी,
उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, ये सभी लोग आपस में इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को कहते हैं मीज़ो सिस्टम। नेक्स्ट स्टेज होता है एक्सो सिस्टम, जिसमें इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट शामिल किया जाता है, लाइक फादर कहाँ काम करते हैं, मम्मी का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका थिंकिंग लेवल क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके के जो वहाँ पर कल्चर है वो चीज़ कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज़ मैक्रो सिस्टम, जिसमें सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ आती हैं। मीन्स कि जिस सोसाइटी में बच्चा पल रहा है, बड़ा हो रहा है, वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल वैल्यूज़ कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत हद तक काम करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इज़ क्रोनो सिस्टम, जिसमें चेंज ओवर टाइम, मीन्स कि बहुत सारे चेंजेस उसके जनरेशन टू जनरेशन होते आ रहे हैं, उससे एक हिस्ट्री जनरेट हुई है, जिस हिस्ट्री का उस बच्चे के डेवलपमेंट पर, उसकी पर्सनालिटी पर, उसके लाइफस्टाइल पर और उसके थिंकिंग लेवल पर, उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर, इन सभी पर उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ब्रॉन एंड ब्रेनर ने अपने इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी में बहुत एक्सप्लेन तरीके से समझाया है, और उम्मीद है कि मैं भी आपको ब्रॉन एंड ब्रेनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी को समझाने में कामयाब हो गई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट है इस थियरी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबाया होगा, और बस अब लास्ट काम ये करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।